श्रेया राजपूत नहीं होती, वो किसी पिछड़े दलित महादलित के बेटी होती, तो बिहार के बड़े बड़े नेता वहां पर डेरा गाड़ दिए होते। बिहार के बड़े बड़े नेता वहां जाकर के रोते पीटते भोग विलाप करते, सड़क पर आंदोलन होता। आत्महत्या का तो कहीं सवाल ही करना नहीं होता है। और जिस संपन्न परिवार से वो लड़की आती है, उनके परिवार वालों को बातों को सुनेंगे और प्रशासन की बातों को सुनेंगे तो दोनों में आकाश जमीन का अंतर दिख रहा है। क्यों डूबी? हो सकता है कोई उसको फेंक दिया तालाब में, हो सकता है उसके साथ कुछ गलत करके उसको तालाब में लोग फेंका। इन तमाम पहलुओं को जांच करना चाहिए। अगर श्रेया के साथ गलत हुआ है तो उस गलत करने वाले के साथ भी गलत होना चाहिए, और ये प्रशासन के लोग गलत कर, जो माँ बहनों को रक्षा न करते, जो माँ बहनों का सुरक्षा नहीं दे सके, जो माँ बहनों को इज्जत को संभाल नहीं सके, वैसे व्यक्ति को इस धरती पे जिंदगी जीना ये बिल्कुल सही नहीं है। तेजस्वी यादव जी भी ट्वीट किए। तेजस्वी यादव जी तो ट्विटर बबुआ है, तो ट्वीटे कर सकते हैं। अभी आप विपक्ष में थे। अगर हमारी बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, उसका किडनैपिंग होता है, वो गायब होती, 2 दिन के बाद उसका लाश मिलता है, तो कैसे हमारी बेटी पढ़ेगी? इस घटना के बाद उस इलाके नहीं, पूरे बिहार के लोग माँ अपने बेटी को पढ़ने जाने से पहले, भेजने से पहले 100 बार सोचेगी। श्रेया की मामले को निष्पक्षता से जांच करिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बड़े मामला को शांत करने के लिए किसी निर्दोष को बलि दे दिया जाता है। नमस्कार। बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आती है, जहां पर नाबालिग लड़की श्रेया जिसकी मौत हो जाती है, जिसका तैरता हुआ शरीर डैम में मिलता है। उसके बाद यह मुद्दा लगातार बिहार में सुर्खियां बटोरा था, लगातार इस पर लोग कड़ी निंदा कर रहे होते हैं। भाई हमारे साथ समाज से भी पुरुषोत्तम राज जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर इस मुद्दे के बाद क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है और इसको किस नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल आपसे यही होगा कि बिहार की बेटी जिसके साथ इतनी बड़ी घटना होती है, कुछ लोग इसको प्रेम प्रसंग से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसको, चूँकि कहा जाता है कि अखबार में भी छपा था कि कोचिंग जा रही लड़की, कोचिंग जाती है 11 तारीख को और उसके बाद 2 दिन के बाद उसका शरीर मिलता है। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक जघन्य अपराध हुआ है श्रेया के साथ, और इस मामले में परिवार वालों को अगर सुना जाए, परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई, परिवार वाले की बातों को अगर सुनते हैं तो जस्ट यही हो रहा है कि हर मामलों को जिस प्रकार से प्रेम प्रसंग से जोड़ के मामला को दबाया जाता है, वैसा ही औरंगाबाद में इस घटना में हो रहा है। तो हम प्रशासन महोदय से और बिहार सरकार से मैं खुद आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामला को निष्पक्षता से जांच होना चाहिए, और जांच एक बड़ी टीम को गठन करके इसका जांच करवाइए, ताकि इस प्रकार के मामला में जो भी दोषी है उसको एक ऐसा कानून में संशोधन होना चाहिए, संविधान में एक ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसे लोगों को सीधे और सीधे फांसी की सजा तुरंत मिलना चाहिए। ऐसे लोगों की इस धरती पर रहने लायक कोई जगह नहीं है, जो माँ बहनों को रक्षा न करते, जो माँ बहनों का सुरक्षा नहीं दे सके, जो माँ बहनों को इज्जत को संभाल नहीं सके, वैसे व्यक्ति को इस धरती पे जिंदगी जीना ये बिल्कुल सही नहीं है। एक सवाल और होगा, चूंकि यहाँ पर कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि उनकी पानी में डूबने से मौत हुई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एसिड फेंक करके उनको जलाया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वहाँ के अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसका डेड बॉडी का शरीर से पता चलेगा कि आखिर मौत हुआ है किस कारण से। प्रशासन तो करीब पोस्टमार्टम में आ रहा है कि डूबने से मौत हुई है। देखिए, डूबने से मौत हुआ, मानते हैं ठीक है, डूबने से हुआ। क्यों डूबी? हो सकता है कोई उसको फेंक दिया तालाब में, हो सकता है उसके साथ कुछ गलत करके उसको तालाब में लोग फेंका। इन तमाम पहलुओं को जांच करना चाहिए, हर उसका जांच करना चाहिए, हर पहलू से जांच करके दोषियों को खोजिए, आखिर क्या कारण था। उतनी नाबालिग बच्ची को ऐसा क्या प्रेशराइज होता सकता है कि वो आत्महत्या करेगी? भाई आत्महत्या का तो कहीं सवाल ही करना नहीं होता है। और जिस संपन्न परिवार से वो लड़की आती है, उनके परिवार वालों को बातों को सुनेंगे और प्रशासन की बातों को सुनेंगे तो दोनों में आकाश जमीन का अंतर दिख रहा है। तो जो अंतर दिख रहा है, इसमें जनता को, उसके परिवार वालों को आपको सेटिस्फाइड करना होगा कि उस परिवार ने एक बेटी को खोया है। अगर इस प्रकार के घटना अगर हर तरह से घटित होते रहेगा तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के चिल्ला के कहते हैं कि हमने 2005 के बाद बिहार में जब सरकार में आया तो हमने बहन बेटियों घर से निकाल कर उसको पढ़ने के लिए भेजा। मुख्यमंत्री जी, ये आपका काम का हमने धन्यवाद किया था कि आपने महिलाओं को पढ़ने का छूट दिया, बच्चियों को पढ़ने का छूट दिया, लेकिन अगर हमारी बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, उसका किडनैपिंग होता है, वो गायब होती, 2 दिन के बाद उसका लाश मिलता है, तो कैसे हमारी बेटी पढ़ेगी? इस घटना के बाद उस इलाके नहीं, पूरे बिहार के लोग माँ अपने बेटी को पढ़ने जाने से पहले, भेजने से पहले 100 बार सोचेगी। तो आप सोच लीजिए मुख्यमंत्री जी, फिर वही दोहरा रहा है
और इस बिहार में जहां सुशासन की राज स्थापित है, जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ना किसी को बचाते ना किसी को फंसाते हैं, फिर उस राज्य में इस प्रकार की घटना घटित होता है तो बिहार कलंकित पूरे देश में होता है। तो इस बिहार को कलंकित होने से बचाइए, इस बिहार को जो जिस प्रकार के घटना का अंजाम हो रहा है, इस घटना को रोकथाम के लिए कड़ा कानून लाइए। घटना में लिपा पोती नहीं होना चाहिए। प्रशासन को या सरकार को एक मानवता के नाते इस मामला को निष्पक्षता से जांच करना चाहिए, क्योंकि कोई बेटी बिहार की बेटी किसी जात की बेटी नहीं है, उससे बिहार बदनाम हो रहा है, किसी जात बदनाम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मामला हम आपको बताते हैं, जब परिवार वालों से बातचीत होती है तो कुछ हमने बयान देखा है, उसमें परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी बेटी कोचिंग जाती है, कोचिंग जाने के दरमियान 2 दिनों तक लौट कर नहीं आती है। उनके परिवार वाले प्रशासन थाने में जाकर के अपहरण का FIR करवाते हैं। उसके बाद 2 दिनों के बाद उसका शव पानी में डैम में तैरता हुआ नजर आता है। सर, आपसे एक सवाल और होगा, कुछ लोग बिहार में खास करके जब कोई ऐसी घटना घटित होती है तो लोग इसको जाति के रूप से देखते हैं कि भाई इस जाति की थी, उस जाति की थी। कुछ लोग इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे समाज की थी, उनके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि बिहार में हर एक घटना को जातीय चश्मा से निश्चित रूप से देखा जाता है। आज मैं इस बात को कहने से इनकार नहीं कर सकते कि अगर श्रेया राजपूत नहीं होती, वो किसी पिछड़े दलित महादलित के बेटी होती, तो बिहार के बड़े बड़े नेता वहां पर डेरा गाड़ दिए होते। बिहार के बड़े बड़े नेता वहां जाकर के रोते पीटते भोग विलाप करते, सड़क पर आंदोलन होता। लेकिन श्रेया को इतनी बड़ी घटना घटित हुआ है, 13 तारीख को लास्ट डेथ बॉडी मिला है, आज 17 तारीख को 4 दिन बीत गए, और पटना से औरंगाबाद की दूरी मात्र 100-150 किलोमीटर की घटना का दूरी है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी CM है, अब तक की कोई बड़े अधिकारी नहीं गए। ट्वीट कर रहे हैं। भाई, ट्वीट से कोई काम होता है क्या? अब ट्वीट नहीं करना चाहिए। आप सरकार में आपके पास एजेंडा होना चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी भी ट्वीट किए। तेजस्वी यादव जी तो ट्विटर बबुआ है, तो ट्वीटे कर सकते हैं। अभी आप विपक्ष में थे, आप सरकार पे कटघरा में खड़ा, कुछ दिन पहले वो पोस्ट डाले हुए थे कि पटना में इतने घंटे में इतने गोली यहाँ चला वहां चला। अरे इतनी बड़ी घटना आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्या देख रहे हो वहां पे? फायदा वोट बैंक की राजनीति करना है आपको, ये क्यों नहीं बोलते बिहार की जनता को? तो फिर गुमराह क्यों करते हैं? आप सब मिलकर इस बिहार को बर्बाद करने का आपने काम किया है। आप सबों ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का राजनीति किया है। लेकिन इस तरह की घटना में हर लोगों को जाना चाहिए था, चाहे वो पक्ष का था, विपक्ष का था, या एक मानव था। मानव को जाना चाहिए, सांसद विधायक हो या ना हो, हर मानव को जाना चाहिए। न्याय की मांग करना चाहिए, न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। उस परिवार के साथ कुछ गलत ना हो। मैं तो सरकार से और प्रशासन के महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि श्रेया की मामले को निष्पक्षता से जांच करिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बड़े मामला को शांत करने के लिए किसी निर्दोष को बलि दे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आंदोलन के बाद होंगे। अगर श्रेया के साथ गलत हुआ है तो उस गलत करने वाले के साथ भी गलत होना चाहिए, और ये प्रशासन के लोग गलत करें। आपसे एक आखिरी सवाल होगा, आप कह रहे पक्ष विपक्ष दोनों को वहां पहुंचना चाहिए, इस मामले की छानबीन के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, तो सर आप क्यों नहीं अभी तक गए? देखिए, एक चीज बताते हैं, हम लोग जाने वाले हैं। एक चीज, हम लोग सामाजिक जीवन में बंधे व्यक्ति हैं, हम लोग के पास बहुत सारी समस्याएं होता है, और हम लोग संसाधन से उपयुक्त नहीं है। सरकार के लोग को तो सरकार के खाते से उनको आने जाने का पेट्रोल का खर्च मिलता है, उनके पास पावर है, हम जाके वहां आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हम जाके उस परिवार वाले से मिल सकते हैं, उनकी डायलस बढ़ा सकते हैं। वो काम मैं आज भी कर रहा हूँ, परिवार वाले से बात करें। लेकिन हम ये सवाल ये खड़ा होता है कि मानवता के नाते हर उन लोगों को जाना चाहिए जिनके पास वो पावर है। हम भी जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर मैं भी उस परिवार से मिलने जाऊंगा। कुछ अपने निजी व्यस्तता के कारण नहीं जा पा रहे, जाएंगे, मिलेंगे परिवार वाले से, उनकी न्याय की मांग करेंगे। वो बहन थी, बिहार की बेटी थी, इससे बिहार बदनाम हो रहा है, और बिहार के बदनाम हम कदापि होने नहीं देंगे। सरकार के लोगों को इस पर मुस्तैद होकर के श्रेया की मामलों को निष्पक्षता से जांच कराइए, जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई करिए, कठोर कार्रवाई कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अभी समाजसेवी पुरुषोत्तम राज थे, जिन्होंने श्रेया के साथ जो घटना घटित हुआ उसके बारे में लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जातिगत बात ज़्यादा होती है। चूँकि वह लड़की राजपूत समाज से आती है, तो कुछ लोग इसको राजपूत समाज की बेटी को समझ करके कुछ लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी अपनी जाति को देख करके वहाँ पर जाना शुरू करें, इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाने का प्रयास करें। हालांकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस तरह के और भी मुद्दे को लेकर के हम और लोगों से बातचीत करें। प्रशासन लगातार कह रही है कि कार्रवाई चल रही है, और जो भी कार्रवाई होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग इसके बारे में गलत संदेश भी फैला रहे हैं, तो उनसे भी बचने को लगातार करें। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे, जो भी सच्चाई होगी, जो भी इसके बारे में नया अपडेट आएगा, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।